हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए व्रत स्पेशल बहुत ही मज़ेदार झटपट में बनने वाला यूनिक नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप 1 से 2 पीस ही खा लेंगे ना तो देर तक पेट भरा-भरा सा रहेगा और खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि व्रत में हर रोज़ आप इसे ही बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी झटपट से बनाना शुरू करते हैं। और आज की नाश्ता की रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो छोटा सा लाइक करके वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर करके, साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए फटाफट से हम आज की ये मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करिए, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए हमने 1 कप बारीक वाला साबूदाना भिगो कर रख दिया था। तो कम से कम 2 घंटे के लिए साबूदाने को भिगो कर रख दीजिए। जब ये अच्छे से फूल जाए और साइज में थोड़े से बड़े हो जाए तभी इसका हम रेसिपी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटे से कटोरी में 4 से 5 चम्मच भिगोया हुआ साबूदाना हमने निकाल कर रख दिया है साइड में। अब चलिए फटाफट से करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे हमने ले लिया है आधा कप पोहा। तो बारीक या मोटी जो भी पोहा आपके पास अवेलेबल हो लीजिएगा और अच्छे से 2-3 पानी से ना पोहे को यहाँ पे हम वॉश कर लेंगे। अगर आप व्रत में पोहा खाते हैं तो पोहा डालिएगा, नहीं तो बिना पोहे के भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, बस देखते जाइए। पोहा को वॉश करके 2 चम्मच के करीब पानी में रख देंगे 2-3 मिनट के लिए साइड में, जब तक पोहा फूल जाएगा। यहाँ पे साबूदाने को हमने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और साथ ही हम इसी में पोहा देखिए फूल गया है तो उसे भी ऐड कर लेंगे। 2-3 चम्मच पानी डालेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो 1/4 कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे। साथ ही हमने थोड़ा सा चीनी लिया है, हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को इन्हेंस करता है। और 1 चम्मच ऑयल लिया है, जिससे रेसिपी हमारा बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार हो। देखिए पीसने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का टेक्सचर है पोहे और साबूदाना का। चलिए इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो थोड़ा बैटर हमारा यहाँ पर थिक लग रहा था, तो इसे निकालने के बाद हमने 1/4 कप पानी डालकर जार को हिलाकर इसी बैटर में वापस से पलट लिया है। अब बैटर को मिक्स करेंगे तो बैटर की जो थिकनेस है ये भी परफेक्ट हो जाएगी और हमारा जार भी क्लीन हो जाता है। तो चलिए मिक्स करके रखते हैं साबूदाना का पेस्ट साइड में। इधर हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, तो हरा धनिया ज़रूर से डालिएगा, यहाँ पे खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता ही है। साथ ही हमारा रेसिपी इससे बहुत ही सुंदर कलरफुल बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने हरा धनिया थोड़ा सा काट लिया है जड़ के तरफ से, यानी कि डंठल हटाकर। और साथ ही यहाँ पे हमें 10 से 12 पालक के पत्ते अच्छे से वॉश करके लेना है। पीले पत्तों को हटा लीजिएगा पालक में से, बिल्कुल फ्रेश पत्तों का ही इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं डंठल का बिल्कुल भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, डंठल हटा कर ही पत्ते पत्ते केवल लें। और पालक को भी अच्छे से वॉश करके लेना है। देखिए रफली चॉप कर लेंगे पालक के पत्तों को और ये लीजिए। अब यहाँ पे इस पालक के पत्तों को भी ना उसी जार में हम उठा लेते हैं जिसमें हमने धनिया रखा है। आप चाहे तो केवल हरा धनिया या पालक ही केवल ले सकते हैं, कलर के लिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए। और एक यहाँ पे हरा मिर्च हमने तीखा के लिए इस्तेमाल किया है। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं, व्रत में तीखा खाते हैं तो हरा मिर्च लीजिए, नहीं तो हरा मिर्च स्किप कर सकते हैं। 2 चम्मच बिल्कुल ताज़ी दही डालेंगे, जिससे कि पालक का कड़वापन खत्म होगा और सुंदर सा कलर भी आता है पालक में।
अब इसमें हम आधा कप सूजी ऐड करेंगे बारीक वाली, और जार का ढक्कन बंद करने से पहले इसमें 1/4 कप पानी डालकर अब यहाँ पे हम इसे ढक्कन लगाकर पीस कर, यानी कि इन सभी चीज़ों का पेस्ट बनाकर ले आएंगे। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करें, जैसा मैं बता रही हूँ उसी तरह से मेजरिंग कप या कटोरी सेट करके रेसिपी बनाएं। और लीजिए, पीसने के बाद बहुत ही सुंदर सा कलर आया है। यहाँ पे हमारा सूजी और पालक के पेस्ट में बहुत ही बेहतरीन सा बैटर तैयार है। तो उसी मिक्सिंग बाउल में इस पेस्ट को भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं और अच्छे से यहाँ पे चम्मच से इसको फेंटेंगे ताकि पोहा और पालक का बढ़िया सा मिश्रण तैयार हो जाए। और कलर देखिए कितना सुंदर सुपर आया है। 1-1.5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से फेंट लीजिए। और थोड़ा थिक लग रहा था तो जो भी बैटर बचा था उसे भी मैंने इसी में डालकर अच्छे से फेंट लिया है। अब इतना तक तैयार करने के बाद ना इसे कुछ देर के लिए आप चाहे तो रेस्ट पर रख सकते हैं। आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल लेते हैं। आप अपने ही स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक लीजिएगा, कम या ज़्यादा जैसा नमक खाना आपको पसंद हो। नमक मिलाकर मिक्स करके बैटर को कुछ देर रखते हैं रेस्ट पर, और जब तक यहाँ पे बैटर हमारा अच्छे से सेट होगा तब तक हम कर लेते हैं फटाफट से आगे की तैयारी। तो इधर हमने एक इस तरह का प्लेट लिया है और आप इस नाश्ता को प्लेट की जगह केक टिन या थाली या छोटी छोटी कटोरियों में स्टीम कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच घी या फिर कुकिंग ऑयल जो भी आप खाते हैं व्रत में ले लीजिए। अच्छे से बर्तन को चिकना कर लीजिए, ब्रश घुमाकर अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, जिससे कि नाश्ता पकने के बाद इजीली निकल आता है बर्तन में से। अगर आप व्रत में इस रेसिपी को खाएंगे ना तो काफ़ी एनर्जी मिलेगा और आपको ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि आप व्रत में हैं। तो देखिए, इधर हमने छोटा सा मिक्सी का जार लिया है। इसमें लेना है 1 कप रोस्टेड चना, 1 से 2 हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच यहाँ पे इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, यानी कि नारियल का बुरादा, और हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी जगह पानी वाला नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे, और पीसने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट वाली चटनी पीस कर तैयार है। इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो चटनी थोड़ी थिक लग रही थी, इसीलिए जार में 1/4 कप पानी डालकर अच्छे से हिलाकर इसी चटनी में पलट लेंगे, जिससे कि चटनी की थिकनेस भी परफेक्ट हो जाएगी और हमारा जार भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब पानी डालकर चटनी को अच्छे से मिला लेते हैं कुछ देर तक, और देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, एकदम इस तरह का स्मूथ रहना चाहिए। करछी में 1 चम्मच ऑयल में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 5 से 7 कड़ी का पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च डालकर इसको छौंक लगा लेंगे। और ये लीजिए, बहुत ही कमाल का चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को आप अपने मनपसंद के किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा चटाकेदार लगता है। चलिए इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्रीम जैसा टेक्सचर लग रहा है। रेस्टोरेंट वगैरह में ना ये चटनी बहुत ही महंगी मिलती है। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। इधर हमने जो बैटर पीस कर रखा था रेस्ट पर, अच्छे से एक बार बैटर को फेंटने के बाद इसमें आधा छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इनो की जगह 2 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिना इनो सोडा के भी रेसिपी बना सकते हैं। इनो सोडा डालने से होता ये है कि नाश्ता बहुत ही बढ़िया फुला फुला सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, देर तक खराब नहीं होता है। वैसे अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं, यानी स्किप कर सकते हैं इनो और सोडा को। देखिए जो प्लेट हमने ग्रीस करके रखा था, तो जो बचा हुआ साबुदाना थोड़ा सा हमने एक कटोरी में बचा कर रखा था, तो प्लेट में पहले नीचे साबुदाना इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से प्लेट में स्प्रिंकल किया है
और ये साबूदाना नाश्ता पकने के बाद बड़े-बड़े हो जाते हैं और मोती जैसे दिखते हैं पकने के बाद, बहुत ही सुंदर लुक देते हैं रेसिपी में। अब देखिए साबूदाना लगाने के बाद बैटर जो है उसे हम ऐड करेंगे। तो थोड़ा-सा बर्तन को खाली रखेंगे जिससे कि नाश्ता फूलने के बाद ऊपर आता है। अब अच्छे से बर्तन को टैप-टैप कर लेंगे जिससे कि अच्छे से बैटर हमारा सेट हो जाए। किनारे में थोड़ा-सा दिख रहा था तो वहाँ भी हमने बैटर डाल दिया। अब बाकी का जो देखिए साबूदाना बचा हुआ है इसे भी ऊपर से हाथों से इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। ऐसे ना मोतियों वाला लुक आएगा और रेसिपी बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। ऐसे बनाएँगे तो मेहमान भी इस रेसिपी को खाने के बाद ना आपसे इसका जो बनाने का तरीका है वो ज़रूर पूछेंगे, बहुत ही तारीफ़ करेंगे। घर में भी व्रत रखते हैं अगर बड़े-छोटे तो उन्हें आप बना के खिलाएँगे, उनको एनर्जी मिलेगा। तो देखिए हमने इस तरीके से सारे ही साबूदाना को सजा लिया है जिससे नाश्ता पकने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। थोड़ा-सा साबूदाना बचा कर रखा है और इसका इस्तेमाल मैं आगे रेसिपी में करूँगी। तो टैप करने के बाद इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा-सा कुटी हुई लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर सकते हैं जिससे कि और ज़्यादा चटाकेदार लगेगा। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे मिर्च स्किप कर सकते हैं। देखिए थोड़ा-सा बैटर बचा हुआ है तो इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक बर्तन में आधा ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो इस बर्तन को बैटर वाला बर्तन ऐड करके कवर करके यहाँ पे ना 8 से 9 मिनट इसे भाप पर पकाना है। बीच-बीच में अगर आपको लगे तो आप देख सकते हैं। तो देखिए लगभग 8 से 9 मिनट हो चुके हैं, नाश्ता पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है। आपको डाउट लगे तो टूथपिक डालकर देख सकते हैं, बैटर चिपके तो 1 आध मिनट और पका लीजिएगा। चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे इसे ना हम पूरी तरीके से बाहर निकालने के बाद ठंडा कर लेंगे। जब ये रेसिपी ठंडा हो जाएगा तो चाकू लेंगे और ये देखिए इस तरीके से किनारी में चाकू को घुमा लेंगे जिससे कि जब इसको पलट कर टैप करके नाश्ता निकालेंगे तो आसानी से रेसिपी हमारा बाहर निकल के आएगा। तो देखिए हमने अच्छे से यहाँ पे चाकू को थोड़ा बहुत जगह बचा था वहाँ भी घुमाकर एक प्लेट में इस तरीके से पलटकर हल्का-हल्का टैप करके नाश्ता को निकाल लिया। अब ये लीजिए बहुत ही कमाल का सुपर सॉफ्ट यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। तो इस तरफ से देखिए कितने सारे जालीदार ये बनकर तैयार हुए हैं। तो उस तरफ से इसको ना पलटकर सीधा कर लेते हैं क्योंकि उधर से ना हमारा रेसिपी देखने में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। फटाफट से हमने पलट लिया है। चलिए आप झटपट से कर लेते हैं इसकी प्लेट कटिंग। तो यहाँ पे आप इसको कट करने के लिए पिज़्ज़ा कटर का, चाकू का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको काटने में आसानी हो। बस थोड़ा-सा चाकू के ऊपर ऑयल लगा लीजिए काटने से पहले और इस तरीके से नाश्ता को हल्का-सा पकड़ के काट लेंगे। देखिए साबूदाने की रेसिपी है तो थोड़ी सी चिपचिपी तो रहेगी और ये जितना देर रेस्ट पे रखेंगे उतना धीरे-धीरे सूखता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुरंत ही कटिंग करी थी और फिर भी ये बहुत ही बढ़िया से कट गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने मनपसंद के शेप में आप इसे काट लीजिए जैसा इसका शेप देना चाहते हैं। इस तरीके से ढोकला के जैसे या फिर आप इस नाश्ता को पिज़्ज़ा के जैसे भी काट सकते हैं। बच्चों की फेवरेट रहेगी, पिज़्ज़ा का शेप बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसे किसी कंटेनर में बंद करके 1-2 दिन रख सकते हैं स्टोर करके खाने के लिए और देर तक ये 1-2 पीस खाने से पेट आपका भरा-भरा सा लगता है। तो देखिए बहुत ही कमाल का यहाँ पे नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा-थोड़ा दूरी पर इसको हटा लेंगे ये और यहाँ पे ना ऐसे भी आप इस नाश्ता को चाहे तो सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप इसे टेस्टी बनाना चाहते हैं, चटाकेदार बनाना चाहते हैं तो या तो आप इसे ढोकला का जैसा पानी बनाते हैं वैसा फ्लेवरफुल पानी बनाकर इसके ऊपर पानी डालकर सर्व कर सकते हैं या फिर जैसे मैं इस तरीके से छौंक लगा रही हूँ वैसे छौंक लगा सकते हैं। छौंक लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी में 2 हरी मिर्च बारीक काट कर ली है और आधा चम्मच राई डालकर यानी कि बनारसी सरसों डालकर 8 से 10
कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से चटका लिया है। अब देखिए पूरे ही नाश्ते के ऊपर ऐसे छौंक लगा देंगे। घी का छौंक लगाइएगा ना, बहुत ही ये ज़्यादा डिलीशियस बनेगा और ज़्यादा टेस्टी, 2 गुना स्वाद इन्हेंस हो जाता है। तो कोशिश करें, अगर घी खाना पसंद है तो घी से ही छौंक लगाएं, नहीं तो आप घी की जगह ऑयल या फिर जो भी ऑयल खाते हैं व्रत में ले सकते हैं। तो चलिए अच्छे से हमने छौंक लगा लिया है और एक नाश्ता यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। बचे हुए बैटर से मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाऊंगी, कहीं जाइएगा नहीं, बिना स्किप किए फुल वॉच करिएगा। पिछली वीडियो में कुछ व्यूवर्स ने कमेंट्स किए थे तो फटाफट से मैं उनका नाम मेंशन कर दे रही हूँ। अनीता मशरू जी ने लिखा है हेलो मैम, और वो हमारी रेसिपी तंजानिया से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी। जेनी पटेल जी हमारी रेसिपी गुजरात से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच जेनी पटेल जी। अनीता माथुर जी हमारी रेसिपी इंदौर एमपी से देख रहे हैं और उन्होंने लिखा है वेरी यम्मी रेसिपी। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माथुर जी। शालिनी सावंत जी ने लिखा है यम्मी रेसिपी। गीता जी हमारी रेसिपी पुणे से देख रही हैं। श्रुति जुवेकर जी हमारी रेसिपी बॉम्बे से देख रही हैं। जितने भी प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं आप सभी को थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप सभी लोग हमारी रेसिपी देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो में अपना नाम जगह का नाम जरूर लिखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम मेंशन कर सकूं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ बैटर था इसे हम अपने पैन में इस तरीके से बनाएंगे। तो थोड़ा सा घी से पहले पैन को चिकना करके जितना भी बचा हुआ बैटर था हमने इस तरीके से पैन में एक एक चम्मच भर लिया और ऊपर से थोड़ा थोड़ा साबूदाना जो भिगोया हुआ था उसे लगाकर कवर करके 1 से 1.5 मिनट पका लिया लो फ्लेम करके। 1.5 से 2 मिनट जब आपको लगे कि एक तरफ से अच्छे से पक गया है, नाश्ता सीख चुका है, तो यहाँ पे चम्मच या फिर फोर्क का इस्तेमाल करिए और सारा ही ये अप्पे वाला जो नाश्ता है इसे पलट लीजिए। आराम से पलटिए, टूटे नहीं नाश्ता, इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी पीसेस अच्छे से पक जाएंगे आप उसे इजीली पलट पाएंगे। तो देखिए सारे ही नाश्ता को यहाँ पे हमने उलट पलट कर और वापस से इसे ढककर 1 मिनट पका लिया है। तो 3 से 3.5 या 4 मिनट के आसपास आपको इसे पकाने में लगेगा टाइम। और इतना तक तैयार करने के बाद यहाँ पे बहुत ही कमाल का नाश्ता हमारा सिक कर तैयार हो चुका है। दूसरे तरफ से भी थोड़ा थोड़ा साबूदाना लगाएंगे जिससे कि दोनों ही तरफ से मोती जैसा लुक आए हमारी इस रेसिपी में। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये मज़ेदार चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दोनों में से जो इसे आपको बनाना पसंद हो आप बनाइए। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इस नाश्ता को प्लेट में या फिर थाली में जमा कर बनाइए, या फिर अगर आपके पास अप्पे पैन है तो आप इस तरीके से बनाइए। तो ये लीजिए, ये दूसरा नाश्ता भी हमारा बहुत ही सुंदर सा स्टीम होने के बाद पककर तैयार है। बहुत ही कम घी में हमने इसे बनाकर तैयार किया है और देखिए दोनों ही नाश्ता बहुत ही सुपर टेस्टी हेल्दी बना है। बनाइएगा जरूर से, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कितना कमाल का सुपर टेस्टी सुपर फ्लफी सॉफ्ट ये बना था। हर रोज इसी तरह की एक इजी नाश्ता की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, जो कि घर के ही चीज़ों से बना हुआ है, हेल्दी है। तो मैं फिर से मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।